हेलो सीएफए एस्पिरेंट्स। मैं रश्मि अग्रवाल और आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप लोगों को जैसे कि पता है कि सीएपीएफ पेपर 2 का मैंने टेस्ट पेपर्स लॉन्च किया है। 2 टेस्ट पेपर्स लॉन्च हो चुका है और इस वेबसाइट में आपको दिखेगा capfreshme.com में। मैं वेबसाइट आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको नजर आएगा। तो ये मेरा वेबसाइट है capfreshme.com। इसमें आप एकदम बॉटम में आप जाओगे तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अब मैंने 2 टेस्ट पेपर्स लॉन्च किया है फिलहाल पेपर 2 का। वो है 24AC02 और 24AC01 जो आप लोगों को दिख रहा है। अगर आप लोगों को ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप लोगों को ये प्रोडक्ट बाय करना है। ओके, 24AC02 या 24AC01 आप लोग ये प्रोडक्ट बाय करिए, डाउनलोड करिए क्वेश्चन पेपर को और आंसर अटेम्प्ट करिए और फिर मेरे को ईमेल कर दीजिए। ईमेल कौन से में करेंगे वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा और कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप लोग कभी भी आंसर लिख के कभी भी आप लोग मुझे दिखा सकते हैं एग्जाम के पहले। और इन्हीं फुल लेंथ टेस्ट पेपर का आपको ये मॉडल आंसर दिखेगा। ये 24AC02 का मॉडल आंसर है और ये 24AC01 का मॉडल आंसर है। तो अगर आप लोगों को इवेल्युएशन करवाना है तब आप लोगों को खरीदना होगा। मगर यदि आप लोग सिंपल फुल लेंथ टेस्ट पेपर का मॉडल आंसर आप लोगों को चाहिए तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कोई प्राइस नहीं है। ओके, मगर यदि आप लोग आंसर्स को इवेलुएट करना चाहते हो तो 499 रुपीज प्राइस रहेगा। अब इसमें से जो 24AC01 है स्टूडेंट्स, इसके मैं आपको आंसर्स मैं शेयर कर रही हूँ। एक ही आंसर मैं शेयर करूंगी और उसमें मैं आई मीन ऐसे क्वेश्चन का आंसर शेयर कर रही हूँ। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना चाहिए। तो आप लोगों को 24AC01 का ये मैं मॉडल आंसर दिखा रही हूँ जो आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब बेस्ट यही इवैल्यूएशन करवाना। अब आप देखिए, ये 24AC01 का ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन। तो ये 6 का 6 ऐसे क्वेश्चन आप देखिए। पहला है क्रिमिनल लॉज शुड बी रिफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर। ये इसलिए क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स क्योंकि क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट्स हुए हैं। फिर ग्लोबल वाटर क्राइसिस इज थ्रेटनिंग ग्लोबल सिक्योरिटी। तो वाटर क्राइसिस इंडिया में तो हो ही रहा है, बैंगलोर में पूरा पानी खत्म हो गया है। वैसे भी पूरी दुनिया वाटर क्राइसिस से गुजर रही है। तो किस तरह से वाटर क्राइसिस ग्लोबल सिक्योरिटी को इफेक्ट कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, ये क्वेश्चन है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पार्क्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो इस पर क्वेश्चन होना ही चाहिए। फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्पोवरिशेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन एग्रीकल्चर। देखिए, ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इतना आया है, ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म्स आजकल आ रहे हैं और उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इफेक्ट हो रही है। फिर नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए वो है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मगर वो जॉबलेस ग्रोथ है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता जा रहा है और इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है। ठीक है, तो इस पे तो हम फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन है क्रिमिनल लॉ शुड बी रिफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर। तो क्रिमिनल लॉज को अमेंड किया गया है स्टूडेंट्स, तो इसी की वजह से क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है तो आप लोग 6 के 6 ऐसे क्वेश्चन को तुरंत चूज करके लिखना मत शुरू करो। पहले 6 क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो कि कौन सा ऐसे क्वेश्चन ऐसा है जिसपे आपने काम किया हुआ है और कौन सा ऐसा ऐसे क्वेश्चन है जिसपे आपने काम नहीं किया हुआ है और जो बहुत अनफेमिलियर। तो जो टोटली अनफेमिलियर उसको आप लोग एकदम हटा दोगे, रूल आउट कर दोगे, बाकी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब स्टूडेंट्स ये डिसाइड करना कि कौन सा अ, मतलब आप लोगों ने अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा किस पे आपने काम किया है, उसको जानने के लिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन का मतलब भी समझना होगा। कहने वाला ऐसे क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो टोटालिटी में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे क्रिमिनल लॉ शुड बी रिफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर। अब अगर ये ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो स्टूडेंट तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स है। ओके, तो कभी कभी 11 वर्ड्स के 13 वर्ड्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, शब्दों में ही स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं
और उनको समझ में ही नहीं आता है कि किस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। कहने का मतलब ऐसे में इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। तो मेन बॉडी में अगर आप ऐसे क्वेश्चन का जो रूट है, जड़ है, उसको जस्टिफाई नहीं करोगे तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट डेविएटेड लगेगा। तो जब आपको इतने सारे शब्द ऐसे क्वेश्चन में दिखते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मेन बॉडी में आप कौन से, ऐसे क्वेश्चन में इतने वर्ड्स हैं तो कौन से कीवर्ड पर ज्यादा ध्यान दोगे, कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसको आप ज्यादा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो ये है पहला। देखिए, क्रिमिनल और लॉस को हम एक साथ ले लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 6 वर्ड्स है। तो क्या क्रिमिनल लॉस पे आप ज्यादा ध्यान दोगे? अब देखिए, ये शुड भी, ये सबको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, रिफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर डाल दो। यानी हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक है क्रिमिनल लॉस और दूसरा है रिफॉर्मेटिव। तो आप किस पे ज्यादा, मेन बॉडी में किस पे ज्यादा आप बात करोगे? क्रिमिनल लॉस पे आप ज्यादा बात करोगे कि रिफॉर्मेटिव पे ज्यादा बात करोगे? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। अब आप बोलोगे अच्छा क्रिमिनल लॉस पे तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, मेरा तो फेमिलियर क्वेश्चन है, मगर क्या क्रिमिनल लॉस को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं रिफॉर्मेटिव पे? क्या आपने रिफॉर्मेटिव के बारे में पढ़ा है? क्रिमिनल लॉस को रिफॉर्मेटिव वाले डायरेक्शन में लेकर आपने कभी कोई इस पे आर्टिकल पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर आप ये ऐसे क्वेश्चन नहीं लिख सकते। सिंपली आप ये सोचोगे कि मुझे अच्छा क्रिमिनल लॉस में मैंने पढ़ा, इसका अमेंडमेंट पढ़ा, इसका पूरा हिस्ट्री पढ़ा है। तो अगर सिर्फ आप क्रिमिनल लॉस की हिस्ट्री, उसका अमेंडमेंट, ये सारी चीजें बताओगे तो आपका कंटेंट डेविएटेड रहेगा। तो डेविएंट कंटेंट नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। आपको किस पे फोकस करना है? आपको रिफॉर्मेटिव पे फोकस करना है कि क्रिमिनल लॉस कैसे रिफॉर्मेटिव हो सकता है या होना चाहिए। तो आपको बेसिकली रिफॉर्मेटिव पे फोकस करना है, क्रिमिनल लॉस को फोकस नहीं करना है। क्रिमिनल लॉस के अंदर जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है उस पर फोकस करना है, राइट? तो ऐसे मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो जिसने राइटिंग सेक्शन बैच में एनरोल किए हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं बताती थी कैसे ये चीज पहचानना होता है। तो स्टूडेंट्स, क्रिमिनल लॉज जो है वो जनरल कंपोनेंट है और रिफॉर्मेटिव जो है वो स्पेसिफिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपको कैसे आप डिसाइड करते हो जनरल कंपोनेंट है स्पेसिफिक कंपोनेंट? ध्यान रखना, जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे मेन बॉडी। जनरल कंपोनेंट जो है क्रिमिनल लॉ, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करोगे। अब कैसे आपको पता चल रहा है ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है? तो स्टूडेंट्स, क्रिमिनल लॉस का जो स्कोप है, जो डायमेंशन है, वो बहुत बड़ा है। कहने का मतलब क्रिमिनल लॉस के अंदर आपका इसमें हिस्ट्री आ जाएंगे, इसमें क्लॉज आ जाएंगे, इसके जितने अमेंडमेंट्स हुए वो आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। और उसमें एक और चीज आ जाएगा, रिफॉर्मेटिव, ये चीज आ जाएगी। तो रिफॉर्मेटिव एक छोटा एस्पेक्ट है क्रिमिनल लॉस का, रिफॉर्मेटिव एक पार्ट है क्रिमिनल लॉस का। तो इसीलिए रिफॉर्मेटिव आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक कंपोनेंट हो गया। क्रिमिनल लॉस क्या हो गया? जनरल कंपोनेंट हो गया। तो जनरल कंपोनेंट यूजुअली क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, उसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है, वास्ट होता है। और जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसका स्कोप बहुत कम होता है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लूंगी, उसके वीडियोस अपलोड करूंगी और किस तरह से आप लोग पहचानोगे कि कौन सा जनरल कंपोनेंट है, कौन सा स्पेसिफिक कंपोनेंट है, क्योंकि ये पहचानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोग को पता ही नहीं चलेगा मेन बॉडी में किस पे फोकस करना है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो रिफॉर्मेटिव जो है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मेन आपका ये इंट्रो हो गया, ये मेन बॉडी हो गया 1 2 और 3। तो मैंने मेन बॉडी में 3 पैराग्राफ लिखा है और ये आपका कंक्लूजन हो गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, तो आपने डिसाइड कर लिया। डिसाइड क्या किया आप लोगों ने? ऐसे क्वेश्चन को समझ के आपको पता चल गया कि आपको रिफॉर्मेटिव पे ज्यादा ध्यान देना है और ये मेन बॉडी पे आपको रिफॉर्मेटिव के बारे में ज्यादा बात करनी है। अब क्रिमिनल लॉ जनरल कंपोनेंट है। अब सुनिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में आप जनरल कंपोनेंट से शुरू कर सकते हो, क्रिमिनल लॉ से शुरू कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में कभी भी आप स्पेसिफिक कंपोनेंट से शुरू नहीं करोगे, ये एकदम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की जो ब्यूटी होती है वो ये होती है कि वो ऐसे उसका जो कंटेंट होता है वो लाइन बाय लाइन अनफोल्ड होता है। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा
फर्स्ट लाइन में नहीं एक्सपोज कर दोगे, पूरा का पूरा ओपन नहीं करना फर्स्ट लाइन में। ऐसे क्वेश्चन को अपने कंटेंट के थ्रू धीरे धीरे अनफोल्ड करना है, धीरे धीरे ओपन करना है, धीरे धीरे एक्सपोज करना है। पूरा अचानक एक्सपोज नहीं करोगे, अचानक एक्सपोज कर दोगे पूरा। क्रिमिनल लॉ शुड बी रिफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप जीएस के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, तो इसमें प्रॉपर ब्यूटीफुल इम्प्रेसिव एफर्मेटिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। और तो आप क्या करोगे इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं लेकर आओगे। अगर आपको लाना है तो आप कम से कम फर्स्ट लाइन में मत लेकर आओ, आप इंट्रो के सेकेंड लाइन से आप स्पेसिफिक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या लास्ट लाइन या सेकेंड पैराग्राफ। ध्यान रखना, स्पेसिफिक कंपोनेंट या इंट्रो के सेकेंड लाइन में रहे, सेकेंड लाइन से आप शुरू कर सकते हो। फर्स्ट लाइन में कभी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। बेस्ट तो होता है सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में आप पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर सकते हो, राइट। तो अभी आपको दिमाग में क्या चीज रखनी है कि मैं जब ऐसे क्वेश्चन का मैं इंट्रो लिख रहा हूँ तो मुझे जनरल कंपोनेंट से स्टार्ट करना चाहिए, कभी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब कंक्लूजन की बात कर दूं, कंक्लूजन में आपका जितने भी कीवर्ड्स है, जैसे इसमें कितने कीवर्ड्स है देखा जाए तो 2 ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, बाकी तो ऐसे ये शुड बी, कैरेक्टर, इन, प्रेपोजिशन है, ये सब है। तो इसमें 2 कीवर्ड्स है, क्रिमिनल लॉज और रिफॉर्मेटिव। तो आपको अपने कंक्लूजन में दोनों कीवर्ड्स आने चाहिए, तो क्रिमिनल लॉज आना चाहिए और रिफॉर्मेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिमिनल है ही, ठीक है, रिफॉर्मेटिव भी है, लीगल सिस्टम भी है, फाइन। तो सारे ऐसे क्वेश्चन के सारे कीवर्ड्स कंक्लूजन में आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आपका कंक्लूजन भी डेविएटेड लग सकता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इंट्रो में स्पेसिफिक कंपोनेंट अगर आपको लाना है तो सेकेंड लाइन से लेकर आओ या सेकेंड पैरा से लेकर आओ, और पूरा का पूरा इंट्रो में पूरा ऐसे क्वेश्चन के कीवर्ड्स को ओपन नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। और कंक्लूजन में सारे कीवर्ड्स आने चाहिए, ओके। चलिए अब देखिए, इंट्रोडक्शन में आप जनरल कॉमन से शुरू कर सकते हो, चाहे तो उससे भी कनेक्टेड डायमेंशन से ले सकते हो, एक्स्ट्रा जनरल कंपोनेंट। अब जैसे क्रिमिनल लॉज है, क्रिमिनल लॉज लीगल जस्टिस सिस्टम का एक हिस्सा है, तो लीगल जस्टिस सिस्टम, criminal laws is a part of legal justice system, right? जैसे reformative is a part of criminal laws and criminal law is a part of legal justice system. तो आप जनरल कंपोनेंट से भी बड़ा कोई जनरल कंपोनेंट ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन, तो विमेन क्या है, जनरल कंपोनेंट है। अब विमेन से भी जनरल कंपोनेंट कौन सा हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, राइट। वैसे ही क्रिमिनल लॉ से भी जनरल कंपोनेंट कौन सा हो सकता है, लीगल जस्टिस सिस्टम। तो मेरी मर्जी, ठीक है, मैं क्रिमिनल लॉ से शुरू भी कर सकती हूँ, मैंने लीगल जस्टिस सिस्टम से भी शुरू किया है, पनिशमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी कैसे भी शुरू कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना स्पेसिफिक कंपोनेंट आपका बाद में आएगा। तो मैंने शुरू किया, द लीगल जस्टिस सिस्टम स्टॉप्स एंड चेक्स द क्राइम थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो लीगल जस्टिस सिस्टम है वो पनिशमेंट के थ्रू क्राइम को चेक करता है, ओके। तो पनिशमेंट क्या होता है वो मैंने बता दिया, जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको मिलता है। और पनिशमेंट जब देते हैं तो वो जो इंडिविजुअल्स है वो फिर है ना अनलॉफुल बिहेवियर नहीं करते हैं। मगर जो लीगल फिलोसोफर्स है वो कहते हैं कि पनिशमेंट जो है ना वो रिफॉर्मेटिव कैरेक्टर का होना चाहिए, ओके। तो अब आप देखिए, इंट्रो की लास्ट लाइन में मैंने रिफॉर्मेटिव कैरेक्टर लेकर आई, लास्ट लाइन में, ठीक है। अब मैंने लिखा पनिशमेंट कैन रिफॉर्म द ऑफेंडर्स कैरेक्टर। अब देखिए, 2 पैराग्राफ के बीच में भी कनेक्शन होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। वरना है ना आपका जो कंटेंट है वो स्कैटर्ड लुक देगा, फाइन। तो
Punishment can reform the offender's character and make him a law-abiding citizen. The Supreme Court 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज रिफॉर्म ओरिएंटेड. देखिए क्रिमिनल जस्टिस भी आ गया, रिफॉर्म भी आ गया. पूरा का पूरा मैंने ऐसे क्वेश्चन सेकंड पैराग्राफ में टोटालिटी में एक्सपोज कर दिया, क्रिमिनल लॉज और रिफॉर्म. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म ओरिएंटेड है और वो क्रिमिनल्स को पनिश नहीं करते हैं. तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी पनिशमेंट दे रहे हैं उसमें ऑफेंडर्स जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ मैंने गलत किया है और मैं अपने आप को चेंज करूंगा. इसीलिए एफर्ट, जब इनकार्सिरेशन होता है, इनकार्सिरेशन का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट. जब उसको इम्प्रिजनमेंट होता है, ठीक है, तो जब इम्प्रिजनमेंट होता है तो उस जेल में उन लोगों को रिफॉर्म किया जाता है. कोशिश यही करी जाती है कि एजुकेशन के थ्रू, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के थ्रू उनको रिफॉर्म किया जाए, ताकि जब जेल से छूटे, आफ्टर इज रिलीज फ्रॉम जेल, वो अपना लाइफ फिर से अच्छे से स्टार्ट कर पाए. तो इसी सोच से न्यू क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं दैट सीक टू मूव टुवर्ड्स अ रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम. ये जो तीनों लॉज हैं ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सर्विस, यानी इम्प्रिजनमेंट की जगह कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है. तो आप देख रहे कंटेंट में मैंने सिर्फ रिफॉर्म के बारे में बात की है. मैंने यहाँ पर बताया कि जेल में बंद होकर एजुकेशन और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो लोग अपनी नई लाइफ शुरू करें. तो यहाँ पर भी रिफॉर्म की बात हुई. सेकेंड पैराग्राफ में जो नए लॉज आए हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसमें भी मैं रिफॉर्म के बारे में बात कर रही हूँ. अगर आप लोग ये वाला पढ़ोगे 3 लॉज, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें. मगर हम लोगों को किस पे फोकस करना है? रिफॉर्म पे फोकस करना है. अगर आप लोग इसके अलावा किसी और पे फोकस करोगे तो आपका कंटेंट डेविएटेड हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर ये बात हो गई कि पनिशमेंट की जगह कम्युनिटी सर्विस देना चाहिए. मगर इन तीनों लॉज में 82 ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट दिया गया है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया गया है और नए क्राइम्स भी ऐड किए गए हैं. तो ऐसा लग रहा है कि जो प्यूनिटिव नेचर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उसको रिटेन किया गया है. प्यूनिटिव का मतलब पनिशमेंट देने वाला, जो ट्रेडिशनल पनिशमेंट देने वाला जो सिस्टम है उसको नए लॉज में भी, नए क्रिमिनल लॉज में भी रखा गया है. इसका रीजन क्या है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लीगल ऑफेंडर्स होते हैं जो इनकॉरिजिबल होते हैं. इनकॉरिजिबल का मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता. देखो ये वर्ड करेक्ट की स्पेलिंग ऐसी होती है CORR. अब यहाँ पर इन लगा दो तो इनकॉरिजिबल, इसका मतलब करेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता. तो उनके लिए ना ये जो रिफॉर्मेटिव नेचर होता है ना लॉस का, वो नहीं होना चाहिए. अब जैसे कोई जुवेनाइल होते हैं, जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स होते हैं, उनको रिफॉर्म कर सकते हैं, मगर जो हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं उसमें रिफॉर्म नहीं पॉसिबल होता है. ओके, तो ये 3 पैराग्राफ में मैंने जो अभी जो रिफॉर्म किया जाता है जेल में उसके बारे में बताया. फिर नए लॉज के, नए क्रिमिनल लॉज के बारे में बताया और उस नए क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्मेटिव नेचर है कि नहीं उस नए क्रिमिनल लॉज का, उस थर्ड पैराग्राफ में बताया. अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ. वाइल प्यूनिटिव मेजर्स यानी पनिशमेंट वाला वो अच्छा रहता है, मगर वो कभी कभी क्रिमिनल बिहेवियर को एड्रेस नहीं करता है. मतलब जो रूट कॉज है क्रिमिनल बिहेवियर का उसको एड्रेस नहीं करता है और रेसिडिविज्म हो जाता है. रेसिडिविज्म का मतलब कि बार बार वो सेम क्राइम करना शुरू कर देना. यानी क्राइम होता है, फिर जेल चला जाता है, जेल से छूटता है, फिर से क्राइम, तो वो साइकिल ऐसी चलती रहती है. तो therefore a balanced approach that incorporate both punitive मतलब पनिशमेंट और रिफॉर्मेटिव दोनों होना चाहिए.
फिर by combining punishment with opportunities for rehabilitation, legal system can work towards the ultimate goal of preventing future offenses while fostering individuals' growth and societal well-being. Okay, तो आई होप ये वाला ऐसे से आप लोगों को पता चला होगा किस तरह से हमें ऐसे का कंटेंट देना चाहिए। जब आप लोग ऐसे लिखते हो सबसे पहले स्पेसिफिक कंपोनेंट को ढूंढो ऐसे क्वेश्चन में, कौन सा स्पेसिफिक कंपोनेंट है, और फिर उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को जस्टिफाई करने के लिए एटलीस्ट 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लो। ओवर क्राउडेड मत करो, ये मत बोलो कि एग्जामिनर को मुझे कितना ज्ञान है वो मुझे एग्जामिनर को बताना है, तो इसके वजह से आप लोग मतलब कि ओवर क्राउडेड कर दोगे अपने कंटेंट को। वो सब नहीं करना है, सिर्फ 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लो। मैंने क्या किया, मैंने जेल का बता दिया, न्यू क्रिमिनल लॉस का बता दिया रिफॉर्मेशन से कनेक्ट करके, और फिर इसमें नए 82 ऑफेंसेस के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, तो रिफॉर्म नहीं हो रहा है, रिफॉर्मेटिव कैरेक्टर नहीं है, तो फिर मैंने उसका रीजन बता दिया और फिर मैंने कंक्लूड कर दिया। ये 3 पीसेस ऑफ कंटेंट सिर्फ लेना है। तो लिखने के पहले आप लोग बस 3 पीसेस ऑफ कंटेंट लो, उसको किस तरह से इलैबोरेट करना है वो डिसाइड कर लो, और फिर ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।